औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाइव टीवी में आपको खुश आमदीद। खाना काबा या बैतुल्लाह मस्जिदुल हरम के वस्त में वाक़या एक इमारत है जो मुसलमानों को किबला है। इसकी तरफ मुसलमान रुख करके इबादत किया करते हैं और ये दीन इस्लाम का सबसे मुकद्दस तरीन मुकाम है। अगर इसकी तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कायम करदा बैतुल्लाह बगैर छत के एक इमारत थी जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे जो सतह जमीन के बिल्कुल बराबर थे, जिससे हर खासो आम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तमीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे और इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर शामिल हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। नाजरीन, खाना काबा का ये अंदाज सदियों तक रहा और फिर कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ्फुज के लिए इसमें तब्दीलियां कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नजरों नियाज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या हतीम काबा का हिस्सा है तो आपने जवाब दिया जी हाँ। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मजीद पूछा कि इसको काबे की दीवारों में क्यों शामिल नहीं किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया क्योंकि तुम्हारे लोगों के पास रकम कम पड़ गई थी। हजरत आयशा ने मजीद पूछा कि काबे का दरवाजा ऊंचा क्यों रखा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारे लोगों ने इसे इसलिए ऊंचा रखा ताकि वो जिसे चाहे अंदर आने दे और जिसे चाहे अंदर दाखिल ना होने दे। नाजरीन, हतीम जिसे हजरे इस्माइल भी कहा जाता है, खाना काबे के शमाल की जानिब एक दीवार है जिसके बाहर से तवाफ किया जाता है। कुरैश ने बैतुल्लाह के शमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मकब नुमा यानी कि काबा बनाया था और वजह ये बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक हलाल की कमाई से ही बैतुल्लाह की तमीर करनी थी और इसके बाद मगरबी दरवाजे को बंद कर दिया गया और मशरकी दरवाजे को जमीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खास लोग कुरैश की इजाजत से अंदर जा सके। नाजरीन, काबा के जनूब मशरिकी रुकन पर नस्ब तकरीबन 2.5 फीट कुतर के चांदी में कवर किए गए मुख्तलिफ शक्लों के 8 छोटे छोटे से पत्थर हैं, जिनके बारे में इस्लामी अकीदा ये है कि खाना काबा की तमीर के वक्त जन्नत से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और बाद में इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से नस्ब किया। नाजरीन, ये मुकद्दस पत्थर हज्जाज बिन यूसुफ के काबा पर हमले में टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इन टुकड़ों को बाद में चांदी में कवर करके यहाँ पर नस्ब कर दिया गया और काबा का तवाफ भी हजरे अस्वद से ही शुरू होता है और हर चक्कर पर मुमकिन हो तो हजरे अस्वद को बोसा देना चाहिए, वरना दूर से ही हाथ का इशारे से बोसा दिया जा सकता है। खाना काबा की सबसे मुनफरिद बात, जिसको मोइजा भी कहा जा सकता है, वो ये है कि खाना काबा के ऊपर से कोई चीज नहीं गुजर सकती। जदीद साइंस के मुताबिक की जाने वाली तमाम पैमाइशों के मुताबिक खाना काबा बिलो शक्ल शुबा जमीन के मरकज पर मौजूद है, यानी कि ये वो मुकाम है जो जमीन के बिल्कुल बीच में वाक़या है और जमीन के दरमियान में होने की वजह से ही कुदरती तौर पर जमीन की तमाम कशिशे शकल का भी यही मुकाम है और यही वजह है कि ये इसको तमाम मकामात से मुनफरिद और अफजल बनाती है। जमीन की कशिशे शकल का मरकज होने की वजह से यहाँ शदीद मकनातीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज की परवाज करना नामुमकिन है। अगर आप अपने हाथों में मकनातीस का टुकड़ा उठा लें तो आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल दरमियान में कोई चीज नहीं चिपक सकती। मकनातीसी असर की वजह से वो चीज हवा में हिलती हुई मकनातीस के दाएं या बाएं चिपक जाएगी। बिल्कुल यही फार्मूला खाना काबा के ऊपर भी लागू होता है। मरकजी मुकाम और मकनातीसी कशिश की शिद्दत होने के सबब ये नामुमकिन है कि कोई त्यारा हत्ता के कोई परिंदा भी खाना काबा के ऐन ऊपर से गुजर सके। नाजरीन, ये वो हकीकत है कि जो किसी पत्थर के आगे भी रख दिए जाए तो वो भी पिघल जाए। अल्लाह सुब्हान ताला ने हर जगह हमारे लिए निशानियां रखी हैं ताकि हम इस पर गौर करें और अमान लाएं। अगर आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ।